प्रिय विद्यार्थियों, तो चलिएगा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है अनसीन पैसेज। तो इंटरमीडिएट में भी अनसीन पैसेज जो है जी 15 नंबर में पूछा जाता है, और हाई स्कूल में भी जी बिल्कुल आता है, 7 नंबर का भी आता है, कभी कभी इससे ऑब्जेक्ट भी आ जाती है, तो मतलब 3 नंबर में भी आता है। इम्पोर्टेंट अनसीन है। और ये मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज जो है आपका ये 2023 में, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में इसको पूछा भी गया है। 2023 में आया, डीएच सेट में आया भी था। ठीक है, तो चलिएगा अगर हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं तो यह हमारे लिए बड़ा ही अच्छा हो जाता है, सरल हो जाता है थोड़ा सा। तो चलिएगा हम इसकी हिंदी को पहले समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हैं। अब दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस यानी सुभाष चंद्र बोस नाम है। वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, वॉज यानी कि थे, और ग्रेट लीडर का मतलब होता है एक महान नेता। ठीक है, ऑफ इंडिया यानी कि भारत के। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जानते भी होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ठीक है, अब दिया गया है क्या है, हिज कंट्रीमैन। ठीक है, यानी कि हिज कंट्रीमैन। तो हिज कंट्रीमैन, हिज मीन्स उनके, और कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी। ठीक है, तो उनके देशवासी। ठीक है, कॉल्ड हिम, उनको बुलाते थे। ठीक है, उनके देशवासी उन्हें बुलाते थे। क्या बुलाते थे? नेताजी। क्या बुलाते थे? नेताजी। उनके देशवासी उन्हें नेताजी बुलाते थे। ठीक है, सुना भी होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो नेताजी कहते थे। बिकॉज, क्यों कहते थे? बिकॉज, क्योंकि एक कारण था। बिकॉज ही लेड, उन्होंने दिखाया। लेड मीन्स दिखाया, दिखाना भी होता है, अग्रसर रहना भी होता है। तो उन्होंने उनको दिखाया। किनको दिखाया? देशवासियों को। तो उन्होंने उनको दिखाया ऑन द राइट पथ। राइट मीन्स सही, और पथ मीन्स होता है मार्ग, रास्ता। क्योंकि उन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया, तो उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें सही मार्ग दिखाया। ठीक है, सही मार्ग दिखाते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी मार्ग बता दिया, नहीं, सही मार्ग बिल्कुल कि इस तरीक़ा से आप अग्रसर रहिए, चलिएगा तो आप तरक्की करेंगे, इस तरीक़ा से बताया। आगे देखेंगे, ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि थे, वह थे। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्रीजेंड, इम्प्रीजेंड एपिसिव में बना है। ही वॉज इम्प्रीजेंड यानी कि वह जेल गए। इम्प्रीजेंड मन होता है जेल जाना। ठीक है, ही वॉज इम्प्रीजेंड यानी कि वह जेल गए। वह जेल गए मैनी टाइम, कई बार, वह कई बार जेल गए। देखो उस समय क्योंकि अंग्रेजों का सरकार था। ठीक है, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करता था तो अंग्रेजी सरकार उसको कहाँ डाल देती थी? जेल में। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे तो वो कई बार जेल भी गए। ठीक है, अब हुआ क्या? वट, लेकिन, लेकिन ही सून, उन्होंने शीघ्र ही पाया। क्या पाया? फाउंड यानी कि पाया, फाइंड आउट, उन्हें पता चल गया। ठीक है, क्या? दैट की मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। मोर एफर्ट, कई प्रयास, शुड बी मेड, किए गए, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आज़ाद करने के लिए। भारत को आज़ाद करने के लिए कई प्रयास किए गए। ठीक है, बहुत से ज़्यादा प्रयास किए गए भैया, अब भारत को आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, भारत को आज़ाद करने के लिए कई प्रयास किए गए। ठीक है, अब देखिएगा आगे देखेंगे द ब्रिटिश पावर। अब यहाँ से देखिएगा द ब्रिटिश पावर, द ब्रिटिश पावर यानी कि अंग्रेजी हुकूमत। वॉज गेटिंग, वॉज गेटिंग का मतलब होता है हो रही थी। क्या हो रही थी? वीकर यानी कि कमजोर। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश पावर कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा संसार जो है 2 भागों में बढ़ चुका था। ठीक है, एक भाग जो था वो ऑस्ट्रिया की तरफ था और एक भाग जर्मनी की तरफ था, तो बढ़ चुका था। हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी का तानाशाह। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर मारा भी जाता है। आगे देखेंगे, ही थॉट, उन्होंने थॉट सोचा, ऑफ शेकिंग मीन्स हिलाने को, इट्स माने इसे, फ्रॉम ऑल साइड माने सभी तरफ से। तो उन्होंने इसे सभी तरफ से हिलाने की, डिगाने की सोची कि भैया अब अंग्रेजी हुकूमत जो है ये तो विश्व युद्ध में फंसी हुई है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि इसको अब चारों तरफ से डिगा दिया जाए, हिला दिया जाए, इसकी जड़ें ही उखाड़ दी जाए। ठीक है, अब हुआ क्या देखिएगा, अब आगे क्या होता है कि वन डे, एक दिन अब क्या हुआ, ही एस्केप्ड, वह भाग गए, फ्रॉम कलकत्ता से, एक दिन वह कलकत्ता से भाग गए, इन द गेस ऑफ पठान, यानी कि पठान की अनुमान पर, और पठान के गैस पर कलकत्ता से भाग गए और कहाँ गए, एंड वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी पहुँचे बाया पेशावर होते हुए। आजकल ये पेशावर जो है पाकिस्तान में है, तो पेशावर होते हुए कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए। ठीक है, तो एक दिन हुआ है, पठान के अनुमान पर कलकत्ता से पेशावर होते हुए जर्मनी चले गए, जर्मनी पहुंच गए। ठीक है, अब जर्मनी में तो हिटलर से मुलाकात होती है फिर इनकी, इसके बाद फिर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहाँ पहुँच गए। अब देखिएगा, फ्रॉम जर्मनी, अब जर्मनी से कहाँ गए, फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, ही यानी कि वह वेंट यानी कि गए, जापान यानी कि जापान, तो जर्मनी से वह जापान गए, जर्मनी से वह जापान गए। अब क्या हुआ फिर, ही ऑर्गेनाइज्ड, ही यानी कि उन्होंने, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि गठित किया, उन्होंने निर्माण किया किसका, द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। उन्होंने, ठीक है, जब वो जापान पहुंचते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया, दैट जो या जिसने, फॉट यानी कि लड़े, मैनी बैटल्स कई युद्ध, जिसने कई युद्ध लड़े, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, विरुद्ध, द ब्रिटिश फोर्सेस यानी कि अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस मतलब अंग्रेजी या इंग्लिश की, अंग्रेजों की सेनाओं के। ठीक है, तो जिसने अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, तो उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जिसने ब्रिटिश के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अब देखिएगा, आगे देखेंगे, ही सैड, उन्होंने कहा, हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा, गिव मी ब्लड एंड और आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को तो आपने सुना ही होगा, इस स्लोगन को आपने सुना ही होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, तो जय हिंद भी उन्हीं का स्लोगन है। तो उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को देखा। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस
कौन थे? तो कौन थे? ग्रेट लीडर। कौन थे? ग्रेट लीडर थे। अगला है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस? यह नारा किसका है? तो स्वाभाविक है, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा गठित की गई? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना किसने बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जनरल करियप्पा ने? तो जिसने भी किया हो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, पूरा कोर्स यानी कि आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप इसकी प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि कई चीज़ें प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी। और जो भी चीज़ आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, उसका वीडियो हम आपको अति शीघ्र भेजने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।